Hello guys. So I hope your exam went well. Now we have question number 57 from the set D, and as you know we are solving the JEE Mains paper 2017 for the physics section. In this question we have been given to find out the variation of acceleration due to gravity at a depth d from the center of the earth. The question seems very simple. हमें सिर्फ ये पूछा गया है जो acceleration due to gravity है उसका variation from the center of the earth किस तरह से होता है. हमने ये पढ़ रखा है कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन है अगर मैं किसी हाइट h फ्रॉम द सरफेस से जाता हूं तो वो कुछ इस तरह से होता है. दैट इज g इज नथिंग बट इक्वल्स टू g नॉट. दैट इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इनटू 1 - 2h by r एट वेयर h रिप्रेजेंट्स द सर. अगर मैं h की बात करूं तो ये h सरफेस ऑफ द अर्थ से होता है. तो यहाँ ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि हमें पूछा क्या गया है और फॉर्मूलेस किस तरह से होते हैं. तो h जो होता है हमारे सरफेस से होता है. सिमिलरली अगर ग्रेविटेशन का वेरिएशन एट द पॉइंट, अगर मैं सरफेस के अंदर जाऊं h डैश मान लेता हूं, तो अगर मैं सरफेस के अंदर जाऊं, सरफेस से अंदर की तरफ जाऊं, सेंटर की तरफ एट अ डिस्टेंस ऑफ h डैश, तो मेरा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वेरिएशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि g इज नथिंग बट इक्वल्स टू g नॉट 1 - h डैश बाय r. h डैश जो है सरफेस से अंदर की तरफ जितने डेप्थ पे हम आते हैं वो है, और जो g नॉट है वो सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो होता है. तो इस अगर मैं वेरिएशन को प्लॉट करना चाहूं तो अगर ये मेरा y एक्सिस पे अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को प्लॉट करता हूं और यहाँ पे मैं डेप्थ फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ प्लॉट करता हूं, यहाँ क्लियरली नोट ये कीजिएगा कि d जो है दैट इज द डिस्टेंस और द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. तो यहाँ जो d है मेरा सेंटर ऑफ द अर्थ से है. प्लॉट करते वक्त मैं कोई 3 क्रिटिकल पॉइंट्स का ध्यान रखूंगा, एक सेंटर, एक सरफेस और एक समथिंग एट अ पॉइंट P which is at a very great distance from the center of the earth as well as from the surface of the earth. तो one thing which I know if I go by the formula, तो अगर मैं यहाँ पे h को 0 रखता हूँ, तो अगर मेरा सरफेस पे कंसिडर करता हूँ तो मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है दोनों केस में मैक्सिमम है. तो मुझे पता है कि सरफेस पे जब मैं पहुंचूंगा दैट इज सरफेस पे मेरा ये जो d होगा विद नथिंग बट इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द अर्थ. तो एट d इक्वल्स टू r मेरा जो सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी. सिमिलरली अगर इस पॉइंट P की मैं बात करूं जो बहुत दूर है इस अर्थ के सरफेस पे, अगर मैं यहाँ पे इस h की वैल्यू बढ़ाते जाऊं तो मेरे को पता है कि 1 माइनस समथिंग विच इज वेरी ग्रेट वुड इन फैक्ट वुड टर्न टू समथिंग विच इज वेरी लेस. तो जैसे मैं सरफेस से दूर जाता जाऊंगा तो मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो 0 को टेंड करने लगेगी. और जब मैं सरफेस से अंदर सेंटर की तरफ आऊंगा, अगर मैं इस वैल्यू में h डैश की जगह r को सब्सटीट्यूट करता हूं, क्योंकि मेरा सरफेस से h डैश अंदर आने पे अगर मैं सेंटर पे पहुंच जाता हूं तो h डैश जो है वो r की वैल्यू अटेन कर लेगा. तो अगर मैं r यहाँ पे रखता हूं तो 1 - r by r दैट इज 1 - 1 वुड बी 0. तो मुझे पता है कि एट द सेंटर ऑफ द अर्थ मेरी वैल्यू जो है वो 0 रहेगी, और जब मैं इससे दूर ज्यादा जाऊंगा तो भी मेरी वैल्यू 0 को टेंड करेगी. नाउ द क्वेश्चन दैट रिमेन्स हियर इज कि ये वेरिएशन लीनियर है या एक्सपोनेंशियल है. दैट्स द मेन क्वेश्चन दैट हैव बीन आस्क्ड. तो अगर आप क्वेश्चंस को अपने ऑप्शंस को देखोगे, द ट्रिक इज टू फाइंड आउट वेदर दिस वेरिएशन फ्रॉम पॉइंट, लेट्स से दिस इज P1, दिस इज P2 एंड पॉइंट P3, whether this relation from point P1 to P2 and P2 P3 is linear or exponential. And in order to find that, let's go back to the basics where we started from. तो हमें पता है कि जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन की हमारे फॉर्मूलेज आए थे वो कुछ इस तरह से आए थे. दिस इज ड्यू टू अगेन एट अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड दिस इज एट अ हाइट h डैश और अ डेप्थ h डैश आई मस्ट से फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो आप जब देखोगे कि ये फॉर्मूला जो है वो इस फॉर्मूले पे तब पहुंचा था जब हमने ये अज्यूम किया था कि मैं h इज वेरी 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 लेस देन r. दिस वाज द assumption that was made. Hence using this, जो मेरा हाइट है अर्थ के सरफेस से उस पॉइंट का वेरी वेरी लेस देन r था, उसको यूज करके हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया था, तब जाके ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हुआ था. तो यहां मुझे क्लियरली पता है कि जो मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, अगर मैं सरफेस ऑफ अर्थ से दूर जाता जाऊंगा तो एज अ स्क्वायर वैल्यू वेरी करती है.
एंड यहाँ पे जो फॉर्मूला है देयर वाज नो अजम्पशन मेड। अगर आप डेरिवेशन पे वापस ध्यान देंगे तो चलेगा कि ये डेरिवेशन है जो सिर्फ इस तरह से आ जाता है, देयर वाज नो बाइनोमियल एक्सपेंशन इन्वॉल्व। सो दिस इज एन एग्जैक्ट फॉर्मूला, दिस इज एन फॉर्मूला बेस्ड ऑन एन अजम्पशन एंड एन बाइनोमियल एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्लियरली आपको पता चलता है जो वेरिएशन है वो लीनियर है, यहाँ पे जो वेरिएशन है एज अ स्क्वायर मतलब एक्सपोनेंशियल है। मतलब यहाँ से मुझे ये पता चल सकता है कि पॉइंट P1 विच इज एट D इक्वल्स टू 0, काइंडली नोट कि D इक्वल्स टू 0 हमारे क्वेश्चन में वो पॉइंट है जो सेंटर ऑफ द अर्थ है, और हमें पता है कि सेंटर ऑफ द अर्थ पे हमारा जो ग्रेविटेशन की वैल्यू होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन की, वो 0 होती है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे मैक्सिमम है, और मुझे पता है ये वेरिएशन लीनियर है, तो मेरा पहला जो ग्राफ है वो लीनियरली वेरी करेगा। और जब सेकेंड टाइम मैं एच को बढ़ाता जाऊंगा, एच को आप देख रहे हैं यहाँ क्लियरली बढ़ाते जाओगे तो ये वैल्यू जो पूरी वैल्यू है वो 0 को टेंड करेगी। तो यहां से अगर मैं इसकी वेरिएशन को प्लॉट करूंगा तो एट पॉइंट P3 विच इज एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर एज वेल एज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट वैल्यू वुड टेंड टू 0। तो पहला वेरिएशन जो है वो लीनियर है, यहां मैं लिख देता हूं लीनियर वेरिएशन, और जो दूसरा वेरिएशन है वो एक्सपोनेंशियल है। हेंस फ्रॉम दिस वी कैन क्लियरली सी जो हमारा वेरिएशन है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व क्वेश्चंस अगर आप बाद में कभी सॉल्व करते हैं तो, एंड आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। प्लीज स्टे ट्यून फॉर दिस एज वी आर अपलोडिंग मोर एंड मोर वीडियो सोल्यूशंस। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, अगले वीडियो सोल्यूशंस जो है वो जल्दी ही आ रहे हैं।